24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव करीब आ जाने के बाद भी अब तक बिहार के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। खासकर एनडीए की बात करें तो गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। तो चलिए खबर को पूरे विस्तार से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब आ जाने के बाद भी अब तक बिहार के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हुआ है। लोकसभा चुनाव करीब आ जाने के बाद भी अब तक बिहार के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। खासकर एनडीए की बात करें तो गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। इसे देखते हुए भाजपा के नेताओं ने दलों के साथ बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। उधर जेडीयू अध्यक्ष और बिहार सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड के सरकारी दौरे पर हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। संतोष मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। उनके बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई इसे मीडिया के सामने नहीं रखा गया। मिलने के बाद बाहर निकले नित्यानंद राय और संतोष सुमन ने ऑल इज वेल होने का दावा किया। दोनों के बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। नित्यानंद राय ने कहा कि संतोष सुमन हमारे पॉलिटिकल साथी होने के साथ साथ भाई भी हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे से संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। एनडीए के घटक दल आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लेंगे। बैठक के बारे में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि नित्यानंद राय एनडीए के हमारे साथी हैं। हम लोग मिलते रहते हैं। इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। हम लोग एनडीए में एक साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद है क्या। इससे इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग एक आपस में एक हैं और साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने शनिवार को भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। शुक्रवार को दिल्ली से सीधे उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे और कमरे में बैठकर बातचीत की। शनिवार को भी दोनों नेता मिले और 15 से 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। राजनीतिक गलियारे में इन मुलाकातों के खास मतलब निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से लगातार मुलाकात के पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। पिछले 2 फरवरी और 6 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 जनसभाएं की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसी में शामिल नहीं हुए। पीएम और बीजेपी से दूरी बनाने की चर्चा जोर शोर से हुई। चिराग पासवान ने पीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखा। उसके बाद दिल्ली में जेपी नड्डा ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित कर बात की। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव करीब आ जाने के बाद भी जब अब तक बिहार के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय किया गया है। इसे देखते हुए भाजपा के नेताओं ने दलों के साथ बैठकों और मुलाकात का सिलसिला जारी कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव करीब आ जाने के बाद भी अब तक बिहार के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय किया गया है। इसे देखते हुए भाजपा के नेताओं ने दलों के साथ बैठकों और मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।